और देश हित में अब बात करते हैं यूक्रेन वॉर के सबसे दर्दनाक अंत की आशंका की, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन के रणक्षेत्र और दुनिया भर से जो संकेत मिल रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला भी कर सकते हैं। पुतिन ने रूस की सेना को न्यूक्लियर ड्रिल के आदेश भी दे दिए। रूस के परमाणु अस्त्र पहले से ही अलर्ट पर रखे गए हैं और यूक्रेन वॉर जिस तरफ आगे बढ़ रहा है उसके बाद इतिहास भी यही बताता है कि कीव पर बड़ा हमला कभी भी हो सकता है। क्या यूक्रेन वॉर में हर बीतते दिन के साथ पुतिन का धैर्य खत्म हो रहा है? रूस की सेना क्या इस जंग को जल्द खत्म करने की तैयारी में है? क्या रूस यूक्रेन को अपनी असली ताकत दिखाने की तैयारी कर चुका है? क्या यूक्रेन में जारी युद्ध का अंत परमाणु धमाके से होगा? यूक्रेन में जारी वार और पलटवार के बीच टैंक, आर्टिलरी, फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइलों से हमला तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब इस बात का डर बढ़ गया है कि 8 दशक पहले परमाणु हमले की जो भयावह तस्वीर दुनिया ने जापान में देखी थी, क्या वो फिर से यूक्रेन में नजर आ सकती है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दुनिया के वॉर एक्सपर्ट ने 5 ऐसे संकेत दे दिए हैं जो तीसरे परमाणु धमाके की आशंका जाहिर कर रहे हैं। सबसे पहले आप 5 संकेतों को समझिए। परमाणु धमाके का पहला संकेत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल का आदेश देकर दिया है। दूसरा संकेत, रूस ने अपने हमले में उन मिसाइलों को शामिल करके दिया है जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। तीसरा संकेत एक अमेरिकी जनरल की आशंका से मिला है, जिनके मुताबिक कीव पर रूस परमाणु हमला कर सकता है। चौथा संकेत रूस के युद्धाभ्यास की क्रोनोलॉजी से मिलता है, जिसके मुताबिक अब परमाणु हमले का समय आ चुका है। और 5वां संकेत हिरोशिमा पर एटमी अटैक की हिस्ट्री में छिपा है। चलिए अब हम आपके सामने एक एक करके इन सभी संकेतों को डिकोड करते हैं, जिससे आप भी यूक्रेन के ऊपर मंडराने वाले महाविनाश के खतरे को समझ पाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की सेना को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल का आदेश दिया। इसी के साथ सुरक्षा के लिए अपने परिवार को साइबेरिया भेज दिया। न्यूक्लियर वॉर ड्रिल का आदेश मिलते ही क्रेमलिन के अधिकारी टेंशन में हैं, क्योंकि इस वक्त इस ड्रिल का मतलब अधिकारियों को भी मालूम है। इस न्यूक्लियर ड्रिल को दुनिया इसलिए भी हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि क्रेमलिन अधिकारियों के मुताबिक पुतिन भी परमाणु युद्ध की तैयारी के निकासी अभ्यास में भाग लेंगे। न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल वो प्रक्रिया है जिसमें परमाणु युद्ध के वक्त लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जाता है। वैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हमले के लिए अलर्ट कर दिया था। पुतिन ने न्यूक्लियर कमांड वाली यूनिट की छुट्टियां भी रद्द कर दी थी और इन्हें हमले की तैयारी के आदेश दिए थे। इसके बाद तमाम न्यूक्लियर मिसाइलें फायरिंग मोड पर ला दी गई थी। स्टाफ को स्टैंड बाय पर रहने के लिए कहा गया था और यूक्रेन को पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी भी दी थी। अग्रणी परमाणु शक्ति में से एक है और आधुनिकता में कई देशों से आगे है। कोई विजेता नहीं होगा। अब तक यूक्रेन पर पारंपरिक हथियारों से हमला करने वाले रूस ने अपनी रणनीति 18 मार्च से बदल दी है। अब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी 2 घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। रूस ने 18 मार्च को अपनी घातक हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल का इस्तेमाल करके यूक्रेन के अंडरग्राउंड हथियार के गोदाम को धमाके से उड़ा दिया। वहीं 19 मार्च को, यानी सिर्फ एक दिन बाद, रूस ने अपनी क्रूज मिसाइल कैलिबर को समंदर से दागा और एक तेल डिपो को उड़ा दिया। हालांकि इस दौरान मिसाइलें परमाणु हथियारों से लैस नहीं थी। अठारह और 19 मार्च के मिसाइल हमलों की जानकारी देने खुद रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सामने आए और मिसाइल हमले की सफलता की कहानी सुनाई। Вечером 19 марта и утром 20 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» на Нежинском ремонтном заводе уничтожены. Акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр»
а также из воздушного пространства на территории Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооружений. चलिए अब हम आपको परमाणु हमला करने में सक्षम रूसी मिसाइलों की ताकत और इस युद्ध में इस्तेमाल के मायने भी समझाते हैं। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जबकि कैलिबर क्रूज मिसाइल है। किंजल और कैलिबर दोनों ही मिसाइलें परमाणु हमले में सक्षम हैं। किंजल मिसाइल को रूस ने MiG-31 से लॉन्च किया था, जबकि कैलिबर मिसाइल को युद्धपोत से लॉन्च किया गया। किंजल की रेंज 2000 किलोमीटर है, जबकि कैलिबर 2500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। किंजल यूरोपीय देशों तक हमला कर सकती है, जबकि कैलिबर की रेंज भी इसे यूरोपीय देशों तक हमला करने में सक्षम बनाती है। इन मिसाइलों का युद्ध में इस्तेमाल करके रूस ने जल और वायु दोनों से सटीक परमाणु हमला करने की ताकत दिखा दी है। 18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. Береговым ракетным комплексом «Бастион» уничтожен центр радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинская Одесской области. कीव पर परमाणु हमले के खतरे का अंदेशा अमेरिका की तरफ से भी जाहिर किया गया है। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बेरियर ने भी इस खतरे को जाहिर किया। अमेरिकी जनरल के मुताबिक जंग से पहले ही दुनिया को परमाणु धमकी दे चुका रूस एक ऐसे परमाणु बम पर काम कर रहा है जो पश्चिमी देशों के रक्षा कवच को भी भेद सकता है। स्कॉट बेरियर के मुताबिक इस युद्ध और उसके परिणाम स्वरूप रूस की परंपरागत सैन्य क्षमता कमजोर हो रही है। ऐसे में रूस संभवतः अपने परमाणु हथियारों पर भरोसा कर सकता है। इसके जरिए वो पश्चिमी देशों और विदेशी तथा घरेलू जनता को संदेश दे सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बेरियर के मुताबिक अगर यूक्रेन में लगातार रूसी सेना को जोरदार पलटवार का सामना करना पड़ता है तो पुतिन परमाणु हमले की तैयारी कर सकते हैं। और इस वक्त यूक्रेन की सेना अमेरिका और नेटो देशों से मिले हथियारों के जरिए रूस पर जबरदस्त प्रहार कर रही है और इसी के साथ पुतिन के परमाणु हमले का अंदेशा भी बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कीव पर परमाणु हमले के 3 संकेत आपने अभी देखे। ये संकेत उन घटनाओं पर आधारित थे जो कुछ अभी यूक्रेन के अंदर चल रहा है, लेकिन अब हम आपको कीव पर परमाणु हमले के वो संकेत दिखाएंगे जो यूक्रेन और दुनिया में हो चुकी घटनाओं पर आधारित है। इसमें पहली घटना है यूक्रेन युद्ध से पहले किया गया रूस का युद्धाभ्यास और दूसरी घटना है दुनिया में पहली बार गिराया गया परमाणु बम। इतिहास से सबक और वर्तमान में किए गए सही फैसले बर्बादी और तबाही को रोक सकते हैं। दुनिया में परमाणु तबाही फिर से दिखाई न दे, इसलिए रूस और यूक्रेन दोनों को समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं वो तो तीसरे परमाणु धमाके का इशारा ही कर रहे हैं। चलिए अब हम आपको उस दौर की तस्वीरें और दावे भी याद दिलाते हैं जब रूस यूक्रेन पर हमले से पहले सिर्फ युद्धाभ्यास कर रहा था और दुनिया को लग रहा था रूस का युद्धाभ्यास सिर्फ यूक्रेन को डराने के लिए किया जा रहा है, हमला नहीं हुआ। इस युद्धाभ्यास में पहले रूस ने अपने टैंकों और आर्टिलरी की ताकत दिखाई थी। युद्ध में रूस ने इनका इस्तेमाल भी किया। इसके बाद रूस ने आसमान में अपने घातक फाइटर एयरक्राफ्ट और समंदर के युद्धपोत दिखाए। रूस यूक्रेन पर हमले के लिए अपने एयरक्राफ्ट और युद्धपोत का इस्तेमाल भी कर चुका है। हमले में रूस की सेना यूक्रेन में घुसने का अभ्यास करती नजर आई थी और फिलहाल रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। लेकिन इस युद्धाभ्यास के आखिर में रूस ने परमाणु युद्धाभ्यास किया था। खुद पुतिन ने इस युद्धाभ्यास को देखा था। उस वक्त जमीन, आसमान और पानी से परमाणु मिसाइलें दागी गई।
एक बार फिर से रूस ने इन मिसाइलों से सटीक हमला किया है, यानी अब सिर्फ परमाणु हथियारों से हमला करना बाकी रह गया है। रूस दुनिया की बड़ी परमाणु ताकत है और अगर उसने परमाणु हमला किया तो यूक्रेन में तबाही भी तय। इस वक्त रूस सबसे बड़ी परमाणु ताकत है, मतलब उसके पास 6250 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और उसकी सबमरीन्स भी बड़ी ही न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह के हालात बन रहे हैं उन हालात में ये लगता है कि हो सकता है परमाणु हमला भी यूक्रेन पर संभव है, क्योंकि जिस तरह से युद्ध के दौरान घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, या जिस तरह से अब आधुनिक एयरक्राफ्ट्स के जरिए बम बरसाए जा रहे हैं यूक्रेन पर, उससे आशंका इस बात की जताई जा रही है कि आगे ये युद्ध और खतरनाक मोड़ भी अख्तियार कर सकता है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने इन सब के बीच एक बड़ा दावा किया है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने कहा है कि जंग में रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध में अब तक रूस के 6 जनरल मारे गए हैं, जबकि दर्जनों कर्नल और सीनियर अफसरों की मौत हुई है। यूक्रेन का यह भी कहना है कि रूसी सेना बिना किसी तैयारी के इस जंग में उतर गई है। सिर्फ मिसाइल के दम पर रूस लड़ाई लड़ रहा है, यानी जो एयर स्ट्राइक कर रहा है वही रूस की ताकत है। थल सेना में कोई दम नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन का दावा यह है कि अब तक इस युद्ध में रूस के 6 जनरल मारे गए हैं, जबकि दर्जनों कर्नल और सीनियर अफसर अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। और यह दावा किया है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने। उन्होंने कहा है कि जंग में रूसी सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। अब तक 6 जनरल गंवा दिए हैं रूस ने अपने, दर्जनों कर्नल और सीनियर ऑफिसर्स को मौत के घाट उतार दिया है यूक्रेन की सेना ने। और यह भी दावा है ज़ेलेंस्की के सलाहकार का कि कोई तैयारी नहीं है रूस की सेना की, सिर्फ मिसाइलों के दम पर रूस ये लड़ाई लड़ रहा है। चलिए दुनिया में हुए परमाणु हमलों की हिस्ट्री से भी आपको समझाते हैं क्यों यूक्रेन के हालात परमाणु हमले का संकेत दे रहे हैं। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 के दिन हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिरा दिया। इसके 3 दिन बाद नागासाकी पर 9 अगस्त को फैटमैन से परमाणु हमला हुआ। इस हमले से पहले जापान का द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी तरह से नुकसान हुआ था। मित्र देशों के हमले से जापान की सेना टूट चुकी थी, लेकिन राष्ट्रवाद से भरी जापान की सेना हथियार डालने को तैयार नहीं थी। बमबारी में हो रही सीमित मौतों से जापान को फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए अमेरिका को इतना भीषण हमला करना पड़ा, जिसे देखकर जापान हथियार डाल दिया। और जब अमेरिका ने परमाणु हमला किया तो जापान के पास हथियार डालने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अब जरा यूक्रेन के हालात देखिए। तबाही और बर्बादी की तस्वीरें और रूस की ताकत को देखते हुए भी ज़ेलेंस्की हथियार नहीं डाल रहे हैं। ऐसे में पुतिन भी यूक्रेन के सरेंडर के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कदम किसी भी प्रकार के परमाणु युद्ध की धमकी नहीं है, ये सिर्फ ये दिखाने का है प्रयास कि हम वहाँ तक जा सकते हैं। ये सिर्फ जिसको कहते हैं आप शेडो पोस्चरिंग या शेडो बॉक्सिंग है, वो हो सकती है। एक दूसरे के ऊपर ये मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का प्रयास है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि पुतिन भी जानते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर होगा तो उसका कहीं उसमें खात्मा आधी दुनिया के खात्मे के साथ ही होगा। और अगर ऐसा होता तो तबाही और बर्बादी की ऐसी तस्वीर दिखाई देगी। और रूसी हमले पर यूक्रेन ने एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने कहा कि जंग में रूस को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूस के अब तक 14,700 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन का यह भी दावा है कि रूस के 476 टैंकों को अब तक नेस्तनाबूद और तबाह कर दिया है यूक्रेन की सेना ने। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि 96 फाइटर जेट और 118 हेलीकॉप्टर अब तक मार गिराए हैं इस युद्ध के दौरान यूक्रेन की सेना ने, और बड़ा नुकसान रूस की सेना को पहुंचाया जा रहा है। 14,700 सैनिक मार दिए हैं, 96
फाइटर जेट गिरा दिए हैं, 118 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि 476 टैंकों को तबाह कर दिया है। तो इतना भारी नुकसान रूस की सेना को अब तक हुआ है। और इन सबके बीच एक और बड़ी खबर यह मिल रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन यूरोप का दौरा करेंगे। यूरोप के दौरे पर जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन युद्ध के बीच बाइडेन का यूरोप दौरा है और जो बाइडेन यूरोप के दौरे पर जाने वाले हैं, यूरोप के दौरे पर जाएंगे लेकिन यूक्रेन नहीं जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूरोप के दौरे पर बाइडेन जाएंगे लेकिन यूक्रेन नहीं जाएंगे, यूक्रेन जाने से परहेज करेंगे। हालांकि उनका यूरोप का दौरा भी अमेरिका की एक रणनीति का हिस्सा है। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, जो बाइडेन यूरोप का दौरा करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इन सब के बीच जो बाइडेन ने तय किया है कि वो यूरोप के दौरे पर जाएंगे। हालांकि ये जानकारी भी मिल रही है कि वो यूरोप तो जाएंगे लेकिन यूक्रेन का दौरा नहीं करेंगे। आपको यह भी बता दें कि कमला हैरिस भी इस वक्त पोलैंड के दौरे पर हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.